अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जैसा आपको मालूम है, कल हमने जो चैप्टर शुरू किया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी में से हम आज एक टॉपिक पे बात करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, अहम खुसूसियात क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पीछे भी हमने जो बाकी क्लासेस थे वहाँ पर भी इस पे हमने बात की है पहले भी, कि जो इंडिया है यहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के इब्तिदा में इंडियन नेशनल मूवमेंट एक तहरीक थी। तो इन्होंने एक स्ट्रगल की ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सालों तक। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट्स कौम परस्त लोग थे, जिन्होंने अपने आप को उस वक़्त अपना वक़्त डिवोट किया था, इस काम पे लगे थे, एक प्लान बना रहे थे कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो इंडिया कैसा लगना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, उस वक़्त उनको फोर्स किया जाता है कि हमारे रूल्स को ओबे करना है, जो बहुत ही कम उनको मिला था उसमें रोल निभाने का। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस। तो इसमें अब इनको एक्सपीरियंस भी हुआ था, और जो एक्सपीरियंस्ड अथॉरिटेरियन जो रूल उस वक्त कर रहे थे कॉलोनियल स्टेट में, उन्होंने कन्विंस किया इंडियंस को that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. उन्होंने इंडियंस को उस वक्त कन्विंस किया कि जो फ्री इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। इन विच डेमोक्रेसी यानी कि जो लोगों की लोग ही हुकूमत बनाते हैं, लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें लोगों का ही रोल रहता है। तो कि हर एक उसमें हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए और अलाउ किया जाए हर एक को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब उसके लिए क्या करना था, अब उन्होंने उस पर काम करना था कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इंडिया में, और रूल्स को किस तरह डिटरमाइन करेंगे और फिर उनको फंक्शन में लाएंगे। दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन बट ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे काम किया गया बनाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये एक ही आदमी ने नहीं, बल्कि इसमें ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम
मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने इस पे काम किया इन 1946 एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 साल तक लगातार वो इस पर काम करते रहे और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत ही कठिन मरहला था उस वक़्त। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. कि उनके सामने अब एक चैलेंज था कि जो इंडिया है ये बहुत ही बड़ा मुल्क है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ रह रही हैं। उनकी जो लैंग्वेज है वो उनकी बोल चाल भी डिफरेंट है, डिफरेंट रिलीजन्स से वाबस्ता है और डिस्टिंक्ट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स इनके हैं। तो इस पे उन्होंने इसको देखना था कि अब इसको आगे कैसे लिया जाए। तो प्यारे बच्चों, अभी ये टॉपिक जारी है, इंशाल्लाह कल हम इस पे आगे बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप घर पे रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।